चलो दोस्तों, शुरू करते आज की कहानी। मेरा नाम भानु तिवारी है। तो फिर शुरू करते कहानी। रात के ठीक 12:13 हो रहे थे। इस समय हवा भी अजीब तरह से रुक जाती है। न पत्ते हिलते हैं और न ही कोई आवाज आती है। उसी सन्नाटे में अचानक एक आवाज गूंजी, भानु। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये सीधा दिमाग के अंदर उतरी थी। भानु अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। तभी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और उसी अंधेरे में फिर से आवाज आई, भानु, तुमने मुझे पहचाना? भानु की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल उसकी ही आवाज जैसी थी, जैसे कोई उसकी परछाई बोल रही हो। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें पुरानी यादें दोहरा रही हों। तुमने वादा किया था भानु, तुम वापस आओगे। भानु चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। सामने लगा पुराना आईना अचानक धुंधला हो गया और उसमें एक काला साया उभर आया। वो साया मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दांत नहीं थे, सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था। साया बोला, मैं वही हूं जो हर रात तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है। भानु के दिमाग में एक पुरानी रात घूमने लगी। तेज बारिश, सुनसान रास्ता और एक आदमी जो मदद मांग रहा था। उस रात भानु रुक सकता था, लेकिन वो डर के मारे आगे बढ़ गया था। जाते जाते उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा था, भानु, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, क्री की डरावनी आवाज के साथ। बाहर कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बिना पैरों के चल रहा हो। अंधेरे से फिर वही आवाज आई, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया भानु, अब मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। आईना जोर से टूट गया। कमरे में ठंड बढ़ गई और भानु को एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, लेकिन उसके मोबाइल में एक नई वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी थी। रिकॉर्डिंग चलाते ही एक लाइन सुनाई दी, आज भानु, कल तुम्हारी बारी। और उसके बाद जो हंसी सुनाई दी वो भानु की ही हंसी थी।